Hello viewers, welcome again to this continued class of English Origin. आज मैं आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जैसे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर ट्रिकी ढंग से, बहुत शॉर्ट रूल, बहुत आसान तरीके से समझाने जा रहे हैं. ये आपको नीचे से लेकर के ऊपर तक बहुत ही यूजफुल होगा, चाहे आप स्टूडेंट स्कूल के हों या कॉलेज के हों या कम्पिटिटिव एस्पायरेंट्स हों, सभी के लिए समान रूप से ये जरूरी है. या फिर आप एक कॉमन पीपुल हैं बट इंग्लिश लवर हैं, तो आपको हमेशा ये टॉपिक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कि आप जब कुछ लिखते हैं, पढ़ते हैं, तो आप सबसे पहले सब्जेक्ट के बारे में सोचते हैं. सब्जेक्ट जैसे दे देते हैं तुरंत आपको वर्ब के बारे में सोचना पड़ता है. जब आप वर्ब को डिसाइड करने लगते हैं तो आपको कन्फ्यूजन होता है कि सिंगुलर वर्ब होगा कि प्लूरल वर्ब होगा. तो ये प्रॉब्लम के लिए जो हमने ये 3 वीडियोस दिए हैं, 2 वीडियो मेरा अर्लियर है, दिस इज द लास्ट वन, एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि आपको इतने से मात्र 16-17 नियम में आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की कहानी, इसका किस्सा खत्म कर देंगे हम. और गारंटी है कि आप बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आप इसको सॉल्व कर सकेंगे. कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, घरेलू भाषा में है, कोई भी शब्दों का जाल नहीं है, बिल्कुल फ्लैट है, बिल्कुल सरल है, एक एक लाइन का रूल्स है. और ये आपको इतना ट्रिकी ढंग से हम समझाए हैं कि आपको कहीं भी दिक्कत होने वाली नहीं. तो चलिए आज शुरू करते हैं हम ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का 3rd पार्ट. Here is Dr. Muralidhar Mishra once again before you with this important topic of subject verb agreement, which is also known as subject verb concord or syntax. तो चलिए इसमें हम रूल 5 तक पीछे को क्लास में आपको बता चुके हैं. आज हम रूल 6 पर आते हैं. तो रूल 6 क्या है? अगर वाक्य में 2 आर्टिकल्स रहे, वाक्य में अगर 2 आर्टिकल्स रहे, याद रखिएगा 2 आर्टिकल्स रहे तो वर्ब प्लूरल होता है. ये वर्ब क्या होता है? प्लूरल होता है. ये याद रखिएगा. जैसे द मजिस्ट्रेट एंड द कलेक्टर आर प्रेजेंट. यहाँ देखिए, यहाँ ये प्लूरल वर्ब है. क्यों प्लूरल वर्ब है? तो 2 आर्टिकल लगा, इसीलिए ये प्लूरल हो गया. अगर हम एक आर्टिकल देंगे तो ये सिंगुलर हो जाएगा. द मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर इज प्रेजेंट टुडे. यहाँ इज दे दिए, यहाँ आर लगा दिए. फर्क क्या हुआ? उसमें 2 आर्टिकल है, इसमें 1 आर्टिकल है. यानी कि आर्टिकल का प्रयोग जब हम करते हैं तो हमेशा ये बात का ख्याल रखते हैं कि हमारा जो नाउन है, यानी कि नाउन के लिए ही आर्टिकल आता है, याद रखिएगा. तो नाउन को सोचना पड़ता है कि वो नाउन किस रूप में है. अगर 1 आदमी है तो 1 आर्टिकल लगाएंगे, 2 आदमी है तो 2 आर्टिकल लगाएंगे. ये बात आप एकदम बढ़िया से समझ के रखिए. कॉमन एरर में भी आपको मदद करेगा, एडवांस लर्निंग में भी. तो देखिए ध्यान से, दी मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर, यानी कि यहाँ 2 आदमी है, और दी मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर यहाँ आर्टिकल नहीं है, यानी कि 1 आदमी है, 1 आदमी है, इसीलिए हमने यहाँ इस दिया है और यही सही है. आगे चलें हम रूल 7 में. आइए रूल 7 में क्या कहते हैं कि दी प्लस एडजेक्टिव रहे तो प्लूरल होता है. यहाँ देखिए छोटा सा रूल है, दी प्लस एडजेक्टिव रहे तो प्लूरल होता है. आप जानते हैं, अभी अभी हम आपको बताया कि आर्टिकल्स आर यूज्ड टू डिटरमाइन द स्टेटस ऑफ ए नाउन. तो नाउन के स्टेटस को बताता है, वेदर इट इज इन सिंगुलर नंबर और इन प्लूरल नंबर. तो आर्टिकल कम्स ओनली फॉर नाउन, नॉट फॉर अदर वर्ड्स. तो जब ये नाउन के लिए आता है तो यहाँ एडजेक्टिव के पहले दी कैसे लगा देंगे? अगर हम दी लगाते हैं तो अर्थात ये एडजेक्टिव अब नहीं रह गया है. इट इज नो मोर एन एडजेक्टिव, इट हैज बिकम ए नाउन. अब ये क्या बन जाएगा? नाउन. तो ये कैसा नाउन बनेगा? तो ये प्लूरल नाउन बनेगा. क्या बनेगा? प्लूरल नाउन बन गया. तो इसका हिंदी क्या होगा? तो देखिए, द रिच यानी कि अमीर लोग, द पुअर द गरीब लोग. अब ऐसा जब हम कहते हैं तो यानी कि प्लूरल में आ गया और लोग आ गया, नाउन में आ गया, नाउन में आ गया, इसीलिए यहाँ दी लग गया. तो दी जैसे लगा ये फट से प्लूरल बना देगा. जैसे हम लोग ऐसा भी सेंटेंस कहीं कहीं पढ़े होंगे कि द रिच हेट द पुअर, यानी कि अमीर लोग गरीब लोगों से घृणा करते हैं. देखिए यहाँ हो गया गरीब लोग,
इसको क्या समझेंगे? गरीब लोग। खाली गरीब नहीं बोलेंगे, गरीब एडजेक्टिव हो जाएगा, लोग बोलेंगे तब नाउन हो जाएगा। तो ये कौन सी में है? प्लूरल नाउन हो। ठीक है, चूंकि आर्टिकल लग गया, एडजेक्टिव में आर्टिकल जैसे लगेगा ये खट से प्लूरल नाउन बना देगा। अब यहाँ देखिए, द रिच हेट द पुअर, अमीर लोग गरीब लोगों से घृणा करते हैं, तो अमीर लोग हो गया, यहाँ अमीर लोग हो गया। अब ये एडजेक्टिव नहीं रहा। जैसे ही इज रिच मैन, वो अमीर आदमी है, तो वहाँ हम रिच लगाए ना उनको क्वालिफाई करने के लिए, ये एडजेक्टिव था रिच। अब यहाँ ये एडजेक्टिव नहीं रहा, ये नाउन बन गया। उसी तरह से दी पुलिस को देखिए, दी पुलिस अगर लिखते हैं तो ये हमेशा प्लूरल होता है। जैसे द पुलिस आर करप्ट, पुलिस आर करप्ट, ज़्यादा तो देखते हैं कि यहाँ के पुलिस जो है वो करप्ट है, यानी कि भ्रष्ट है, तो ये आर दे दिए हम। अगर हमको इसको सिंगुलर बनाना रहेगा तो हमको लिखना पड़ेगा द पुलिस मैन, तब ये सिंगुलर बन जाएगा। बात समझ गए? तो सिंगुलर सेंस में रहेगा तो मैन लगाना पड़ेगा, अगर प्लूरल में रहेगा तो वो सिर्फ पुलिस रहेगा। ये भी समझ गया। अब रूल नंबर 9 में आएंगे। मैनी ए मैन, मैनी ए मैन, यहाँ जो हम ये ए लगा दिए तो ए जो है आप देखते होंगे कि मैनी मैन भी ऐसे भी लिखते हैं आप, तो यहाँ हो जाएगा बहुत लोग। लेकिन हम यहाँ ये नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं मैनी ए मैन। ए जब लगता है तो हमेशा आर्टिकल में आपको बताए होंगे कि ए इज एन इंडेफिनिट आर्टिकल फॉर सिंगुलर नाउन्स। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन अगर रहेगा, इंडेफिनिट सेंस में रहेगा, और तभी ये ए का प्रयोग होता है। तो जाहिर है कि ये जो आदमी है वो हम कह रहे हैं कि ये सिंगुलर है। ये क्या समझे हम? सिंगुलर है। ये जब सिंगुलर हो गया तो वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगा, वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए मेनी एन में बहुत तेरे आदमी, बहुत ऐसा एक आदमी होता है जो बड़ा ईमानदार होता है। तो मेनी ए मैन, उदाहरण में देखिए मेनी ए मैन इज ऑनेस्ट, यहाँ सिंगुलर दे दिए। अगर हम मेनी मैन लिखेंगे, ए नहीं देंगे, तब प्लूरल हो जाएगा। ये सब बातें ख्याल रखेंगे आप। आगे चलिए रूल 10 में, मैथमेटिकल यूज सिंगुलर होता है। मैथमेटिक्स में आप जितना भी देखेंगे कि जब मैथमेटिकली कुछ कहना पड़ता है तो उसमें हम सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। 2 and 2 इज 4, तो 5 + 5 इज 10, यहाँ हम सिंगुलर ही लगाते हैं। ये भी आपके लिए जरूरी है, ये भी जान गए आप। अब ये रूल 11 में देखें, जब कोई बात रहे तो सिंगुलर होता है। व्हाट आई वांट टू से, अब बहुत सारी बातें हम कर रहे हैं लेकिन वो है तो बात, और बात सिंगुलर होता है, इसलिए व्हाट आई वांट टू से, जो मैं कहना चाहता हूँ वो है इज दिस, वो यही बात है। यहाँ भी देखिए आप सिंगुलर दे दिया, ये क्या हुआ आ रहा है? सिंगुलर। कोई दिक्कत? रूल 11 तक समझ गए। अब तो इसमें कुछ ज़्यादा झंझट नहीं है, एक लाइन का रूल है, एक लाइन का रूल आपको समझना है, एक लाइन पर आपको कंफर्म हो जाना है। और मैं विगत 40 वर्षों से पढ़ा रहा हूँ अंग्रेजी, और मैंने देखा है कि हमारा ये जो शॉर्टेस्ट रूल्स है इस पर लड़के बहुत कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। हमने एक से एक कंपटीशंस के क्लासेस लिए, लगभग 15-20 साल हमने कंटिन्यूसली पढ़ाया है कंपटीशंस को, तो उसमें हमारे पास एक से एक एजेड सब लड़के आते थे। उसका अंग्रेजी ने खराब रहने की वजह से, या फिर और सारा विषय अच्छा तैयार है लेकिन अगर उसका अंग्रेजी कमज़ोर है तो बेचारा कंप्लीट नहीं कर पाता था। तो उन लोगों को जब हमारे बारे में जाना, जब हमने उसको पढ़ाया, तो ऐसे ऐसे चैलेंजिंग स्टूडेंट्स को बनाए। मैं आज भी मानता हूँ कि सभी स्टूडेंट वेल प्रिपेयर्ड थे, बहुत अच्छी तैयारी थी, पता नहीं क्यों उन लोगों को नहीं हो रहा था। जैसे ही उसको ये सब छोटे छोटे नियम दिए तो वो लोग सरप्राइज किया, सर हम लोग तो ढेर ही नियम पढ़े हैं, अरे नहीं बनता, सबरी भावी एग्रीमेंट बहुत भारी है सर, इसमें 50 से ऊपर रूल्स है, किसी इतना याद रखेंगे? अरे क्या रे याद रखना है, छोटे छोटे रूल्स हैं हमारे, एक एक लाइन के रूल है, एकदम आपको याद रहेगा, कभी नहीं भूलेंगे आप। 1 2 3 डेज आप प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको एकदम तैयार हो जाएगा। हम प्रैक्टिस में जब आएंगे तो आपको रटा देंगे, सारे रूल एकदम दिमाग में फॉर एवर सेटल हो जाएगा। तो चलिए आप यहाँ तक आप समझ गए। अब इससे आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट रूल पर। रूल 12 में क्या करते हैं? ऑल सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। ऑल माने सभी, ये सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है। ऐसे आपको लगेगा कि ऑल प्लूरल होता है, लेकिन अगर व्यक्ति के लिए इस्तेमाल करेंगे तो वो सिंगुलर होगा, और वस्तु के लिए इस्तेमाल करेंगे तो व्यक्ति के लिए कहेंगे तो प्लूरल होगा, और वस्तु के लिए कहेंगे तो सिंगुलर होगा। यानी कि व्यक्ति के बारे में कहेंगे तो आमतौर पर हम
पर्सनल लेटर वगैरह में दिखाते हैं। एक मेरा फेमस सेंटेंस है कि और मैं भी खुद लिखा करता था लोगों को, जब अंग्रेजी में पत्र लिखता था तो लिखता था ऑल इज वेल एंड ऑल आर वेल हियर, मतलब यहाँ सभी बात कुशल है, सभी लोग कुशल है। तो इसके लिए इतना पावरफुल सेंटेंस, बहुत अच्छा सेंटेंस है, छोटा है बट बड़ा पावरफुल है। तो देखिए ऑल आर वेल, यहाँ सभी लोग अच्छे हैं, और ऑल इज वेल, यहाँ सब बात कुशल है। ये देखिए कितना सुंदर सेंटेंस है और कितना क्लियर कंसेप्ट देता है ऑल के बारे में। व्यक्ति के लिए प्लूरल, वस्तु के लिए सिंगुलर, बात खत्म। अब चलिए रूल 13, ये रूल 13 में देखिए न्यूज, वेजेज, लगेज, फर्नीचर, ट्रैफिक, मनी, राइस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सिविक्स, मैथमेटिक्स, फोनेटिक्स, इंफॉर्मेशन, ये सब एटसेट्रा सिंगुलर होता है। इसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा करना चाहेंगे कि आगे आपको जो कठिनाई हो रही है तो उसमें प्रॉब्लम क्या आता है कि आप जब बनाने बैठते हैं तो कुछ अंग्रेजी में जब आप एडवांस कोर्स में पढ़ेंगे, नाउन इन डिटेल पढ़ेंगे, जब हम इसके बाद पढ़ाएंगे तो हम नाउन इन डिटेल पढ़ाएंगे। नाउन इन डिटेल जब पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे कि नाउन के नंबर, पर्सन, केस, जेंडर सब कुछ होता है, और आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन भी होता है, नाउन क्लॉज भी होता है, नाउन फ्रेज भी होता है। तो नाउन की भी बहुत बड़ी दुनिया है। जब हम एडवांस में जाएंगे तो आपको हम बताएंगे, वो सारा चीज है मेरे पास कंटेंट। तो उसमें जब मैं आपको बताऊंगा तो आप देखेंगे कि फिक्स्ड है। अंग्रेजी में ये बात एकदम वेल एस्टेब्लिश्ड है कि ऐसे कुछ नाउन्स हैं जो हमेशा सिंगुलर होते हैं, ऐसे कुछ नाउन है जो हमेशा प्लूरल होते हैं, ऐसे कुछ नाउन है जो सिंगुलर में भी रहते हैं, प्लूरल में भी रहते हैं। तो उसको इसका लिस्ट दिया हुआ है, आपको वो लिस्ट याद करना होगा। इसको डिटरमाइन करने के लिए आपको वहां से लाना होगा। ये सब इन प्रचलन हम मोटा मोटी जो यूजुअली पूछा जाता है वो सब ये सब है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये सब अगर रहेगा न्यूज, वेजेस, देखिए एस लगा हुआ है लेकिन ये प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है। आप मैथमेटिक्स में भी एस देख रहे हैं, फोनेटिक्स में भी एस देखते हैं, फिजिक्स में देख रहे हैं, लगेज मैंने सामान बहुत सारा, अब उसको भी देखेंगे। ट्रैफिक मैंने भी, फर्नीचर, ये सब लगेगा कि प्लूरल है, लेकिन है ये प्लूरल नहीं, सभी सिंगुलर है। ये फिक्स्ड बात, ठीक। तो आप इसे इतना तक याद कर ही लीजिए। इसके अलावा भी आपको और कंफर्मेशन चाहते हैं तो गो टू दी डिटेल स्टडी ऑफ नाउन, जहाँ की लिस्ट ऑफ नाउन दिया हुआ है कि दीज आर दी सर्टेन नाउन्स विच आर यूज्ड ऑलवेज इन सिंगुलर एंड सम ऑफ देम आर ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल। तो वहां से याद करके करेंगे तब वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए, तो कॉमनली जो पूछा जाता है दिस मच इज सफिशिएंट फॉर दिस बेसिक नॉलेज। तो आप ये ट्रेंड्स जान जाएंगे तो वहां से भी खोज लेंगे। उदाहरण में देखिए द न्यूज इज, क्या कर रहे हैं, न्यूज इज सिंगुलर हो गया, ट्रैफिक ऑफ कटिहार इज, फिजिक्स इज ए हार्ड सब्जेक्ट, ऑल द फर्नीचर इज न्यू। तो कहने का मतलब ये सभी सिंगुलर हो गया क्योंकि ये सभी सिंगुलर नाउन। बात समझ गए। अब इसी जगह मैं आपको थोड़ा और क्लियर कर दूं कि सभी अनकाउंटेबल नाउन, जिस नाउन को हम गिन नहीं सकते उसको अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन ऑलवेज सिंगुलर होता है। जैसे वाटर, मिल्क, मनी, राइस, इसको हम गिन नहीं सकते हैं। वाटर को क्या गिनेंगे आप, मिल्क को क्या गिनेंगे आप। उसी तरह से आप मनी मन होता है धन, मनी मन रुपीज नहीं, रुपी को गिन सकते हैं, मनी को नहीं गिन सकते। तो इसलिए ये सब सिंगुलर होता है। तो आप समझ गए, अनकाउंटेबल नाउन्स होगा तो सिंगुलर होगा। तो चलिए आप ये भी समझ गए। अब थोड़ी सी चर्चा मैं ये कह दूं कि इसमें एक चीज हमने नहीं लिखी है जानबूझ करके, जैसे जो ज्यादा नियमों में पढ़ाते हैं तो याद रटाते हैं। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ब्रेड एंड बटर इज। अरे भैया उसका अर्थ लगा लो ना। जैसे ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट फूड, क्या होता है, ब्रेड एंड बटर, स्लो एंड स्टडी, ये सब कुछ लिस्ट है जो लोग, तो वो लिस्ट का अंत नहीं है। ब्रेड एंड बटर, ये लगता तो है कि एंड लगा हुआ है, डबल हो जाएगा, ये क्या होगा, इज होगा। अब उसी तरह से टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर मोमेंट, टाइम एंड टाइड, ये सब है। ये सब देखेंगे आप तो अर्थ लगाइए। अगर आपको अर्थ में बुझावे कि ये सिंगुलर है तो सिंगुलर है, अगर लगे कि प्लूरल है तो प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगाएंगे। आपको सब्जेक्ट को समझना ही होगा कि योर सब्जेक्ट इज वेदर इट इज इन सिंगुलर नंबर और इन प्लूरल नंबर। अगर आपको लगे कि ये सिंगुलर है
तो बी श्योर की वर्ब भी हमको सिंगुलर लगाना होगा। अगर आपको लगे कि ये प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगाएंगे, तो ये वो भी आपका हो गया। अब कहने का मतलब ये सब हो गया। अब थोड़ा सा कभी कभी कंफ्यूजिंग होता है, ये कंफ्यूजन को आपको हम रिमूव कर रहे हैं, हटा रहे हैं। ए नंबर ऑफ बी आप सुने होंगे, डी नंबर ऑफ बी सुने होंगे, तो ये आपको कंफ्यूज करता होगा। ए नंबर एक फ्रेज है, ये क्या है, एक फ्रेज है, तो ये इसका माने क्या होता है, इसका माने होता है ये नंबर मतलब कई, तो कई हो गया, एक से अधिक हो गया, तो ये प्लूरल होता है। लेकिन अगर हम डी नंबर ऑफ कहें, ये सिंगुलर होता है। देखिए दी नंबर ऑफ बॉयज यानी कि लड़कों की संख्या, हम संख्या बोल रहे हैं, तो संख्या 1 2 5 10 20 25 हो सकता है, तो ईज हो जाएगा। बात समझ गए? तो दी नंबर ऑफ मतलब ये संख्या कह रहे हैं, हाँ ठीक। और यहाँ ए नंबर ऑफ मतलब संख्या नहीं हुआ, ये फ्रेज है, इसका माने होता है कई, इसीलिए ये प्लूरल होता है। इसके बाद जब भी आएगा तो नाउन क्या आएगा, नाउन हमेशा हमारा प्लूरल रहेगा। क्या रहेगा? प्लूरल। ए नंबर ऑफ बॉयज, ए नंबर ऑफ गर्ल्स, ए नंबर ऑफ क्या कहते हैं पीपुल, तो ये सब होगा, तो कहने का मतलब प्लूरल रहेगा। लेकिन जब दी नंबर ऑफ कहेंगे तो दी नंबर ऑफ बॉयज, दी नंबर ऑफ गर्ल्स अगर होगा तो उसकी संख्या कितनी है ये पूछना चाहते हैं, इसलिए वो ईज लेता है, सिंगुलर होता है। तो आप ये भी समझ गए, दी नंबर ऑफ बॉयज वाज 60, दिन ए नंबर ऑफ बॉयज वेयर रनिंग इन द रोड, ये समझ गए। अब ये देख रहे हैं रूल 16 और 17, ये एक्सेप्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? एक्सेप्शन कहें तो ज्यादा उचित है। एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद। क्या होता है? अपवाद। ये अपवाद क्या होता है? हर देखेंगे आप हिंदी ग्रामर में भी पढ़े होंगे कि कुछ बात जो जनरल लागू होता है, लेकिन कुछ जगह अपवाद होता है। वो अपवाद जब आप देखेंगे तो यहां देखिए डेयर नॉट और नीड नॉट, नीड नॉट होगा के बाद भर प्लूरल होता है। जैसे ही डेयर नॉट गो, वो साहस नहीं किया जाने का, नहीं करता है। ही नीड नॉट गो, उसको जाने की जरूरत नहीं है। तो इसमें भी देखते हैं कि ये गो लगा दिए। आप याद होगा आपको, ही डज नॉट गो होता है, ही डज नॉट गो होता है, तो डज लगाते हैं, यहाँ ऐसे नहीं लगाए। डेयर नॉट, नीड नॉट दे करके हम वर्ब को गो सिंगुलर में रख देते हैं। तो ये आपका एक्सेप्शन में चलता है। 16 नंबर आप समझ गए। 17 में देखिए इफ या आई विश, इफ या आई विश अगर रहे तो इसमें क्या हमेशा ये प्लूरल रहता है। इफ आई वेयर ये किंग, अगर मैं राजा होता, इसका माने होता है, इसको सब्जेक्टिव मूड का वाक्य कहते हैं। ये होता है अगर मैं राजा होता, तो इसको हम यहाँ वाज होना चाहिए था आई के साथ, लेकिन यही वो परिस्थिति है, एक सिंगल ऐसा सिचुएशन है जहाँ की हम वाज नहीं वेयर लगाते हैं। आई वेयर ए किंग, अगर मैं राजा होता, या आई विश मैं कामना करता हूँ, आई वेयर ये फिल्म एक्टर, मैं एक फिल्म का हीरो होता तो अच्छा होता। तो इस तरह से आप देख रहे हैं 2 एक्सेप्शन है, बाकी सब रूल्स है। पिछले 2 क्लासेज में अगर आपको यहाँ कोई भी परेशानी हो तो आप हमारा पिछले आप वीडियो देख सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और बड़ी मेहनत से मैं 40 साल की तपस्या के बाद इन सब नियमों को ईजाद किया है, फॉर योर कन्वीनियंस, फॉर योर इंटेलिजिबल अंडरस्टैंडिंग। आप इसको सुबोध सुगम्य बनाए हैं, हम बड़ी मेहनत किया हमने। मेरा एक लाइक तो बनता है, और मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको ये वीडियो निश्चित रूप से अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो आप प्लीज इसको शेयर भी करें, दूसरों का भी भला करें। ज्ञान बांटेंगे तो ज्ञान बढ़ेगा और अच्छा होगा। तो आई थिंक दिस मच इज सफिशिएंट फॉर दिस डे। हाँ, सब्सक्राइब करना प्लीज न भूलें, मेरी सब्सक्राइब की संख्या कम है, आप थोड़ा पेशेंस रखिए। मैं एक से एक बढ़िया बढ़िया चीज आपके लिए ला रहा हूँ, आप उसको ओवरलुक न करें। मैं साधारण ढंग से अच्छी बातें कह देता हूँ। आपको लगता होगा कि हम कोई ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन नहीं करते हैं, हम कुछ हल्ला गुल्ला नहीं करते हैं। भैया हम वैसा यंग लोग तो हैं नहीं, हम तो सब दिन कॉलेज में लेक्चरर रहे, हम हायर एजुकेशन में हमेशा पढ़ाया है। डिग्री कोर्स में मैं टीचर था, फिर वो उसमें हमने हर तरह के पोस्ट को अवेल किया, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश था। तो उसमें जो हमारे पास हम कुछ झूठ फरेब, नाटक फाटक, डायलॉगबाजी ये सब नहीं कर पाते हैं, ये हमारे फितरत में नहीं है। इसलिए थोड़ा पेशेंस के साथ हमारे वीडियोस को देखें,
निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। आई डू बिलीव हम ऐसे नहीं 40 साल तक सक्सेसफुली पढ़ाए, हमने एक से एक लड़कों को, ऐसे मेरे सैकड़ों स्टूडेंट हैं जो प्रेस्टिजियस पोस्ट पर होल्ड कर रहे हैं कंपटीशंस में, और ये जनरल पढ़ाई में हमारे ऐसे ऐसे छात्र रहे हैं जो डिस्टिंक्शन से लेकर के हायर लेवल तक वो टॉपर्स रहे हैं। तो वो सब चीज़ के बाद तो अब मैं संन्यास ले रहा हूँ, बस आपको दे सकूं अपने अंदर जितनी चीज़ें हैं अच्छे मन से मैं देना चाहता हूं। प्लीज़ आप पेशेंस के साथ जरूर एक बार हमको विजिट कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।